जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रमा एकादशी का पारण हमें कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि रहेगी और पारण का क्या समय रहेगा। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखेगा क्योंकि पारण से रिलेटेड कई सारे प्रश्न हैं आपके, आज इस वीडियो में वो सभी क्लियर होने वाले हैं। उन सभी बातों से पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और सभी लोगों को शेयर भी कीजिएगा जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पारण कब करना है, कैसे करना है, उससे पहले मैं पारण का महत्व बताती हूँ। शायद आपने भी आपके आसपास कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो एकादशी व्रत तो करते हैं लेकिन पारण के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है। पारण का क्या समय है, क्यों करते हैं, कैसे करना, उन्हें कुछ पता नहीं होता। वो अपने मन के मुताबिक ही एकादशी व्रत का जब उन्हें समय मिलता है वो पारण कर लेते हैं, क्योंकि मेरे आसपास तो मैंने अधिकतर ऐसे लोगों को देखा है। तो अगर आपके आसपास भी कोई है तो आप उन्हें पारण का महत्व जरूर बताइएगा। हम सभी ने भागवत गीता सुनी है। भगवत गीता में अम्बरीश जी की कथा आती है। अम्बरीश जी ने एक बार अपनी धर्म पत्नी के साथ अनुष्ठान लिया था कि वो साल की सभी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे और वे सभी एकादशियों का नियम पालन पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे थे। जब उनकी अंतिम एकादशी आती है तब वो पूर्ण निष्ठा से व्रत करते हैं। दूसरे दिन द्वादशी की तिथि में उन्हें पारण करना होता है। वे कई सारे ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, कई बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं क्योंकि पारण से पहले ब्राह्मण भोजन करवाना आवश्यक होता है। तो वो ये सारी चीजें करवाते हैं। वहीं उनके यहाँ पर एकदम से दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। अम्बरीश जी बहुत बड़े भगवत भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण की वो बहुत सेवा करते हैं और वो सभी साधु संतों का भी आदर करते हैं। तो वे दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऋषि दुर्वासा भी उनके आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं, पर क्योंकि ऋषि दुर्वासा को स्नान आदि के लिए और अपनी वंदना के लिए जाना था, वो कहते हैं कि मैं ये सभी कार्य करके फिर आता हूँ, उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। राजा अम्बरीश सहमति दे देते हैं। अब ऋषि दुर्वासा नदी के तट पर चले जाते हैं। क्योंकि ऋषि दुर्वासा एक महान संत है, उन्हें तो लग जाती है समाधि। ठीक है, अब ऋषि दुर्वासा को लग गई समाधि। इधर राजा अम्बरीश को अपने व्रत का पारण करना है। सभी यज्ञ संपन्न हो चुके हैं, सभी पूजा के कार्य संपन्न हो चुके हैं और व्रत का पारण करने का समय भी धीरे धीरे निकला ही जा रहा है। राजा अम्बरीश बहुत अधिक वेट करते हैं और जब एकदम कुछ ही क्षण बचते हैं उनके पारण करने के, तब वो अत्यंत ही चिंतित हो जाते हैं कि मेरा साल भर का अनुष्ठान था, अगर ऋषि दुर्वासा समय पर नहीं आएंगे तो मैं पारण कैसे करूंगा, क्योंकि उनके आने से पहले मैं पारण भी नहीं कर सकता, नहीं तो संत का अपमान हो जाएगा और अगर मैं पारण नहीं करूंगा तो ये जो साल भर का मेरा अनुष्ठान था वो व्यर्थ ही चला जाएगा। तो अब वो बहुत ही ज्यादा धर्म संकट में आ जाते हैं। तब वहां पर जितने भी ऋषि मुनि और संत उपस्थित थे वे उनसे आग्रह करते हैं कि आप ही मुझे बताइए कि ऐसे में शास्त्र क्या आज्ञा करता है या मुझे क्या करना चाहिए। तब जितने भी वहां पर ज्ञाता लोग बैठे थे, जितने भी संत ऋषि मुनि थे, उन सभी ने अम्बरीश जी से कहा कि क्योंकि आपने निर्जल एकादशी का व्रत किया है, अगर आप भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हो तो उससे आपके व्रत का पारण हो जाएगा और ऋषि दुर्वासा को आपने भोजन पे जो आमंत्रित किया है तो भगवान के चरणामृत से उनका भी निरादर नहीं होगा, तो आप ऐसा ही करिए। राजा अम्बरीश को यह सुझाव बहुत ही प्रिय लगता है और वो ऐसा ही करते हैं। अब जैसे ही राजा अम्बरीश अपने व्रत का पारण करते हैं, ऋषि दुर्वासा को समाधि में ही पता लग जाता है। बहुत ही क्रोधित होकर वे आते हैं राजा अम्बरीश के पास और कहते हैं कि मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया और मेरे आने से पहले ही पारण कर लिया, तुम इतना भी नहीं रुक सके। अपने सिर से एक जटा निकालते हैं जिसमें से कृत्या नामक दैत्य निकलता है। उसे कहते हैं कि अम्बरीश को भस्म कर दो। अब वो कृत्या अम्बरीश को भस्म करते उसके पहले भगवान की लीला देखिए, क्योंकि अम्बरीश जी भगवान के भक्त हैं। भगवान तो नहीं आते हैं लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र आ जाते हैं। वे सबसे पहले कृत्या दैत्य का विनाश करते हैं और फिर ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ते हैं। अब ऋषि दुर्वासा तीनों ओर भाग रहे हैं, चारों ओर भाग रहे हैं, धरती आकाश पाताल सब उन्होंने एक कर दिया, कोई भी उन्हें सुदर्शन चक्र से बचा नहीं पा रहा है। ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी मना कर देते हैं। कैलाश पर जाते हैं, भोले बाबा समाधि में बैठे होते हैं, उनसे आग्रह करते हैं। भोले बाबा तो है ही भोले, वे उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं कि क्योंकि ये सुदर्शन नारायण का है तो तुम श्री हरि के ही पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अब ऋषि दुर्वासा भगवान नारायण के पास जाते हैं लेकिन भगवान तो अपनी भक्ति
जो भक्त उनकी भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति में बंधे हुए हैं, वो तो भक्त वत्सल है। भगवान श्री कृष्ण तो मना ही कर देते हैं और कहते हैं कि कोई अगर बचा सकता है तो अम्बरीश ही बचा सकता है, क्योंकि अपराध अम्बरीश के प्रति हुआ है। मैं अपने भक्तों के प्रति जो अपराध करता है उसे कभी क्षमा नहीं करता हूँ। अब ऋषि दुर्वासा फिर से राजा अम्बरीश के पास जाकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। राजा अम्बरीश बहुत ही विनम्रता पूर्वक ऋषि दुर्वासा को उठाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि आप इस तरह का कार्य ना कीजिए, आप मुझे पाप में मत डालिए, आप एक संत हैं, आप एक ऋषि हैं। और फिर ऋषि दुर्वासा जो है उनके जीवन दान के लिए वे सुदर्शन से आग्रह करते हैं। सुदर्शन राजा अम्बरीश की बात मानकर वहां से चले जाते हैं। राजा अम्बरीश की इस भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। देखो, इस कथा को ना आप लोगों को बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को पारण का महत्व और उसकी महिमा समझ में आए, कि अगर हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण करना कितना आवश्यक है, और वो भी सही समय पे। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो पारण के बारे में नहीं जानते हैं तो कृपया कर उन्हें अवगत कराइए। अब जानते हैं कि इस बार हमें रमा एकादशी का पारण कब और किस प्रकार से करना है। अब देखिए, रमा एकादशी का पारण, क्योंकि हम एकादशी व्रत 28 अक्टूबर को कर रहे हैं, पारण हमें 29 अक्टूबर को करना है। पारण का समय रहेगा सुबह 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक। जिस भी दिन आपको पारण करना होता है, जैसे कि एकादशी के नेक्स्ट डे, उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अभी तो कार्तिक स्नान चल रहा है तो आप सभी उठ ही रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मंगला आरती आपको करनी है। अगर घर पे संभव नहीं है तो मंदिर में जाके कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन दर्शन भी आप कर सकते हो मंगला आरती के। उसके बाद आपको तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी है। तुलसी देवी को दीप दान करना है आपको, क्योंकि कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है। अगर समय है तो तुलसी देवी के पास बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कुछ बार तो जाप अवश्य ही करिए, या फिर अगर गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका जाप करिए। उसके बाद आपको भोग तैयार करना है, ठीक है। भोग तैयार करने के बाद भगवान को सबसे पहले भोग लगाना है। अब खुद पारण करने से पहले किसी भी ब्राह्मण को आपको भोजन देना चाहिए, ब्राह्मण को प्रसाद देना चाहिए। तो अगर आप ब्राह्मण को घर बुला सकते हैं तो घर बुलाकर उन्हें भगवान का प्रसाद दीजिए, और जितना भी दक्षिणा जैसा भी आप दे सकते हो कुछ ना कुछ अवश्य ही दीजिए। अगर घर पे ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हो तो मंदिर में जाकर भी आप ब्राह्मण को ये दान दे सकते हो। आपको गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को चारा खिलाइए, भगवान का प्रसाद गौ माता को दीजिए। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हर शुभ कार्य में गौ माता का पूजन तो करना ही चाहिए। गौ माता का पूजन करिए। अब बात आती है कि हम अपने व्रत का पारण किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, व्रत का जो पारण है वो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से किया जाता है, जिसे निर्माल्य कहते हैं, जो कि सूखे चावल है जो जगन्नाथपुरी में मिलते हैं, या फिर आपके आसपास कहीं भी जगन्नाथ जी का मंदिर होगा वहां से आप निर्माल्य प्राप्त कर सकते हो। तो अगर निर्माल्य आपके पास है तो आपको निर्माल्य लेकर ही अपने व्रत का पारण करना है। किसी भी कारणवश अगर आपके पास निर्माल्य नहीं है तो फिर उस केस में जो भोग अभी आपने भगवान को दिया था उसी प्रसाद को लेकर आपको अपने व्रत का पारण करना है, और आपको अपने व्रत का पारण समय अवधि के अंदर ही करना है, 9:30 बजे तक या उससे पहले। तो जो भी आपको गौ माता की सेवा करनी है, अपने आप को स्वच्छ करना है, भगवान की मंगला, तुलसी देवी की सेवा, ब्राह्मण भोजन, मंदिर जाना, सभी चीजें आपको पहले ही करनी है। उसके बाद स्वयं का पारण भी 9:30 के पहले पहले आपको कर लेना है। तो ये होती है पारण करने की संपूर्ण विधि। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है आपके मन में, कोई भी प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।